भक्त हैं तो भगवान है, भगवान है तो विश्वास है, और विश्वास है तो भगवान को स्वयं चलकर आना पड़ता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। प्रभु साक्षात आकर उसमें विराजते हैं। ऐसा ही एक पावन प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक साधु महाराज मुंबई के किसी क्षेत्र में रामायण की कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर हो जाते। संत जी का नियम था, रोज कथा प्रारंभ करने से पहले आइए हनुमंत विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर कुछ समय प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा, महाराज जी कहते हैं आइए हनुमंत विराजिए, तो क्या सचमुच में हनुमान जी आकर बैठते हैं? तब वकील ने महात्मा से पूछ ही डाला, आप रामायण की कथा तो बहुत अच्छी करते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, क्या सचमुच हनुमान जी उस पर आकर बैठते हैं? तब संत जी कहने लगे, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। राम की कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। तब वकील जिद करता हुआ कहने लगा, महाराज जी ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। संत जी ने बहुत समझाया, भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं, या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील बड़ा हठी था, कहता ही रहा कि आप कई दिनों से यह दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं या नहीं आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता ही चला गया। हार कर संत जी ने कहा, हनुमान जी कथा में आते हैं या नहीं, इसका सबूत कल आपको मिल जाएगा। आज आप एक काम कीजिए, जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को बैठाता हूँ, वह गद्दी अपने साथ आप अपने घर ले जाइए, और जब कल सत्संग प्रारंभ हो उस समय उस गद्दी को अपने साथ लेकर आना। उसके बाद हम एक प्रयोग करेंगे। मैं गद्दी बिछाऊंगा और गद्दी बिछाने के बाद हनुमान जी को बुलाऊंगा, और हनुमान जी के आने के पश्चात आप उस गद्दी को उठाने का प्रयास करना। अगर गद्दी आपने उठा ली तो मैं समझ जाऊंगा मेरे वचन झूठे हैं, मैं झूठ कहता हूँ, और अगर आप गद्दी ना उठा पाए तो आप समझ लेना कि हनुमान जी पक्का हमारे सत्संग में आकर विराजते हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। संत जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित हो जाएगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें, यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील कहने लगा, अगर मैं गद्दी को ऊपर नहीं उठा सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा, और आप अगर पराजित हो गए तो आप क्या करेंगे? साधु ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन मुंबई के पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वह भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न था। साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्र सजल हो उठे।
वह भगवान से प्रार्थना करने लगे, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति आस्था की लाज रखना। और रोते रोते आंखों में आंसू ले परमात्मा को प्रार्थना कर कहने लगे, विपत मेरी दूर करो महाराज, विपत मेरी दूर करो महाराज। कहे टेऊ कर जोड़ पुकारे, सुनो गरीब निवाज। प्रत्यक्ष अपना दर्शन दीजिए, पाऊं सुख स्वराज। विपत मेरी दूर करो महाराज। उनके इस प्रकार प्रार्थना करते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस गद्दी पर ऐसा महसूस होने लगा कि साक्षात हनुमान जी आकर विराजमान हो गए हैं। अब इस प्रकार प्रार्थना कर संत जी ने वकील साहब को निमंत्रण दिया और कहा, आइए गद्दी को ऊपर उठाइए। अब सब लोगों की आंखें वकील साहब की ओर जम गई। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी की ओर हाथ बढ़ाया, पर चमत्कार हो गया। वह गद्दी का स्पर्श भी न कर पाए। जो भी कारण रहा हो, उन्होंने 3 बार प्रयास किया गद्दी तक अपना हाथ पहुंचाने का, पर जैसे ही गद्दी को छूने का प्रयास करते, पता नहीं एक झटका लगता और वकील साहब का शरीर पसीने से तरबतर हो जाता। चौथी बार जैसे ही प्रयास किया, वकील साहब का हाथ अकड़ गया। वकील साहब चिल्लाने लगे, अरे कौन है, मुझे हटाओ, कोई मुझे बचाओ। और इस प्रकार कहते हुए वकील साहब जमीन पर गिर पड़े। और जैसे ही वकील साहब जमीन पर गिरे, साधु महाराज भगते हुए उनके पास गए, उन्हें उठा लिया और पूछने लगे, क्या हुआ? तुम तो इस गद्दी को उठाने का प्रयास कर रहे थे, तुम तो इसे छू तक ना पाए। तब वह वकील कहने लगा, मैंने बहुत प्रयास किया इस गद्दी को छूने का, पर पता नहीं एक आश्चर्य हो रहा था। मैं इसके नज़दीक अपना हाथ पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, पर मेरा हाथ वहां पहुंच नहीं पा रहा था और मेरे शरीर में ऐसी तकलीफ होने लगी कि मेरा सारा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा, मुझे घबराहट होने लगी। तब वह साधु महाराज कहने लगे, तुम्हें यकीन हो गया कि अब हनुमान जी आते हैं या नहीं आते हैं? तब वह वकील रोते हुए कहने लगा, हे महापुरुष, आपके वचन सत्य हैं। आप जो कहते हैं आइए हनुमंत विराजिए, तो आज मैंने इस बात का अनुभव कर लिया है कि रामायण की कथा जहाँ भी होती है, हनुमान जी साक्षात आकर प्रकट हो जाते हैं। वह स्वयं आकर रामायण की कथा का आनंद लेते हैं। मुझे इस बात पर विश्वास हो गया है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी घटना घटित होती हैं जब हमें परमात्मा यह प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं कि वह हमारे साथ हैं, वह हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो इस प्रकार सर्वव्यापक जगत नियंता परमात्मा के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।